पर यूं कह दियो भी 23 साल की छोरी ने सारा मंत्रिमंडल चुनाव था पहले ये लिया के धर दिया, चुनाव के बाद तो चाड़े पाड़ देगी। अंकल कहती कहती भाई साहब पे आ गई है। सरकार की खार नहीं है। देखना कहीं जनता इतना ही साथ दे रही है, इतना प्यार दे रही है ना, आने वाले टाइम में एमएलए एमपी तक पहुंचा देगी ये जनता, मुझे इतना प्यार। पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं उकलाना की धरती पर हूं, जहां नगर पालिका का एक चुनाव प्रचार चल रहा है और आज का प्रचार जो है पूरा संपूर्ण बंद हो चुका है। उसके जो चुनाव लड़ रही है रीमा सोनी हमारे पास है, बिल्कुल छुई मुई सी मासूम, मात्र 23 साल की गुड़िया। उसका हौसला देखिए कि एक बब्बर शेर वहां करके डराता है। कुछ व्यक्ति उसको खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ये खानदानी धन दौलत से नपे तुले व्यक्ति, उनको आप क्या खरीदेंगे, जिनका पूरा उकलाने के अंदर साम्राज्य है। वो भूल गए थे रीमा सोनी को खरीदा जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पूरी जनता है, धन दौलत जो है रीमा सोनी के चरणों में है। और आज रीमा सोनी के साथ जो पूरा समाज खड़ा था पूरे 5-6 स्टेटों का, तो वो आज रीमा सोनी को एकदम ऐसा मजबूत हौसला बना गया है कि जब तक जिएगी चुनाव लड़ना नहीं छोड़ेगी। ऐसा ही है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ये कभी राजनीति में प्रथम कदम है। आगे देखना कहीं जनता इतना ही साथ दे रही है, इतना प्यार दे रही है ना, आने वाले टाइम में एमएलए एमपी तक पहुंचा देगी ये जनता, मुझे इतना प्यार। हौसला देख रहे हैं आप लोग, यही तो जज्बा होता है, यही जज्बा होता है। और फिर आज रीमा सोनी के चाचा, ताऊ, दादा, भाई, भतीजा सब पास खड़े हैं। हर व्यक्ति आज रीमा सोनी को बड़े गर्व के साथ उनके सिर पे हाथ टेक करके आशीर्वाद दे रहा है। जब समाज को ये पता लगा, सुनार समाज को ये पता लगा कि हमारी एक बेटी इतना हौसलेवान है, इतने उसके हौसले बुलंद हैं, क्यों ना हम उसको जा करके इस तरह का सहारा दे। तो रीमा बेटी, आज सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि आपको ये जज्बा, ये लगन, क्योंकि अभी तो आपकी पढ़ाई की उम्र थी, ये जज्बा और ये जुनून कहाँ से पैदा हुआ? देखो, कुछ करने के लिए तो उम्र नहीं देखी जाती। अगर किसी के अंदर गट्स है ना कुछ करने के, तो वो उम्र नहीं देखता। और दूसरा, मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मैंने अपने फादर साहब को देखा है, लोगों के प्रति दया भाव देखा है, उनका काम करते देखे, विकास करते देखा। उन्हीं की पहचान को आगे बनाने के लिए मैं राजनीति में आई, और मैं किसी पद के लिए नहीं आई, मैं लोगों की सेवा के लिए और विकास कार्य के लिए आगे आई। अगर मान लिया सरकार किसी और की है, वो आपको कोई मजबूती नहीं बनाएंगे, तो विकास कैसे करेंगे आप? विपक्षी दल में रह के भी कार्य किए जा सकते हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि नगर पालिका का एक ग्रांट आता होता है, वो सरकार को बजट देना ही पड़ता है। और दूसरा, ये जो हमारे टैक्स वगैरह आते हैं, तो उनकी जो पे आया करेगी, मैं उनसे अपने विकास कार्य करवा सकती हूँ। जो लड़की है ना, जो ये प्रत्याशी, ये तो पेट से राजनीति सिखा रही है। इसको राजनीति सिखाने की हिम्मत मत करना। अच्छा ये बताओ बेटा, जो मुख्यमंत्री आए थे, पंचायती चुनाव है, ठीक है, और वहाँ आकर के वो अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया, तो कहीं डर तो नहीं गए आप? नहीं, वो पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने संविधान में एक बात देखी है, सबसे बड़ी ताकत होती है जनता के वोट की, और वो यहाँ पे वोट के लिए आ रहे हैं, फिर उनका खुद का वोट यहाँ पर है क्या? और दूसरी बात, वो आए हैं तो वो कह रहे हैं कि उनका ना शक्ति बहुत बढ़ गई सीएम के आने से, और मेरे साथ ये लाखों करोड़ों में जो सीएम पीएम है, मेरी तो शक्ति बहुत हौसले बुलंद है मेरे, और ये सारे मेरे वोटर्स है जी। अच्छा, जो आज आपका समाज आपके पास खड़ा है, बहुत दूर दूर से है, पता लगे आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। 36 बिरादरी का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है, तो सभी आएंगे जी। देखो, 36 बिरादरी तो उकलाने तक है। हाँ जी, वो तो आपकी है 36 बिरादरी। जो यार 37वीं जो बिरादरी आई है ना, भाईचारा है जी सारा। हाँ, ये भाईचारा है। इसकी ताकत का पता लगा? हौसले बुलंद हो रखे हैं जी, बिल्कुल। इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ गई जी, उनसे नहीं डरे हम। क्यों? कारण क्या था? इन सब का साथ में खड़ा रहना। बिल्कुल। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, भाई जब भाई के साथ खड़ा हो जाए ना, तो रावण जैसी बलवान बुद्धिमान वो प्रस्त ना हो। और आज रीमा के साथ इसका पूरा भाईचारा, पूरी बरादरी खड़ी है। क्यों डरेगी ये? और डरने भी नहीं देंगे, बिल्कुल डरने भी नहीं देंगे। हरियाणा की छोरियां छोरा तक कम को नहीं भाई साहब। ले भाई, अंकल कहती कहती भाई साहब पे आ गई है। सरकार की खार नहीं है, वो जीतेगी और आएगी अपनी कुर्सी पे, फिर ये सबको एक नजर से देखेगी। ऐसे ना बेटा? बिल्कुल। बस वो भाई साहब होगा, फरियादी होगा, और उसकी फरियाद को पूरा करेगी। ये एक
नजर देख करके, ऐसा ही है ना? और नहीं, एक बात और दी, बार बार जो कहने लग रहे हैं, ये 23 साल की छोरी के विकास कार्य कर लेगी, उन तो एक बार यूं कह दियो भी 23 साल की छोरी ने सारा मंत्रिमंडल चुनाव था पहले येड़ा लिया के धर दिया, चुनाव के बाद तो चाड़े पाड़ देगी। कहूंगा रीमा सोनी का हौसला कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता, और मेरे चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये जताना चाहता हूँ, हालांकि जीतने के बाद आपसे कोई दूर भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार एक लड़की का हौसला गिराने के लिए आपने तरह तरह के जो हथकंडे अपनाए, उन हथकंडों को देखकर ना ये रीमा डरी, ना झुकी और ना भागी। और सच्चाई ये है, हार जीत प्रत्याशियों के बीच में होती है, ये हार भी जाएगी तब भी इसकी जीत है, क्योंकि एक 23 साल की लड़की के पीछे और एक छोटा सा पंचायती जो भाईचारे का जो चुनाव है, वहाँ मुख्यमंत्री मंत्रियों जैसे व्यक्तियों ने आकर के शिरकत करनी पड़ी। और दूसरा मैं मेरे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, इस सुनार समाज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ताकत ही सब कुछ करवा सकती है। और आज बहाना था उकलाना में रीमा बेटी के चुनाव को लेकर के, लेकिन आज पूरे सुनार ने यह ताकत दिखा दी है सरकार को कि हम भी उस लाइन में हैं जहां आप हमें हटाना चाहते हैं। एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी काफी बार ये कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ, सीएम, और हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ, बीसी का हूँ। तो ये हमारी रीमा बिटिया भी तो ओबीसी की है, तो इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो तुम? सारा मंत्रिमंडल लेके इसको जीत का आशीर्वाद दे ये सरकार, और उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि अभी इलेक्शन में 2 दिन है, और रीमा बिटिया को जो है अपना साझा कैंडिडेट मानते हुए उस सत्तारूढ़ दल को ये चाहिए कि वो रीमा बिटिया को आशीर्वाद दे, जीत का आशीर्वाद दे। कहना चाहता हूँ 23 साल के साथ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, दुर्गा भाभी, करतार सिंह सराभा, ये तमाम 18-17 और खुशीराम बोस जैसे लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी और अपना बलिदान दे के देश को आज़ाद कराया। 23 साल की लड़की इसको ना समझे, ये हमारी दुर्गा है, ये हमारी झांसी की रानी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से नायब सिंह सैनी आगे और से जितने भी मंत्रिमंडल के लोग आगे, हर की बात कह रहे थे यहाँ पे, बिल्कुल निश्चित तौर पे हजारों वोटों से जीतेगी और कोई रोक नहीं सकता। जितने भी ये लोग आए हैं उससे हमारी बेटी की ताकत बढ़ी है और बढ़ेगी, क्योंकि उकलाना की जो 36 बरादरी के लोग हैं और खासकर जो वर्किंग क्लास के गरीब है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, जितना भी टोल इकट्ठा पूंजीपतियों का हुआ है उससे हमारी ताकत बढ़ी है, और आने वाली 13 तारीख को ये ताकत आप सबको दिख जाएगी। मैं समाज के लिए 1-2 बातें कहना चाहूँगा। आज का दौर केवल जागृति का नहीं, बल्कि एकजुट होकर अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति दृढ़ संकल्पित होने का है। स्वर्णकार समाज अपनी कला, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के लिए सदियों से जाना जाता है। हमारा इतिहास साक्षी है कि हमने न केवल अपनी विरासत को संजोया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब समय आ गया है कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवा और नेतृत्वकर्ता इस बात को गहराई से समझे कि बिखराव में कमजोरी है और संगठन में ही सबसे बड़ी ताकत है। सरकार के लिए भी मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। स्वर्णकार समाज अब पूरी तरह से जागृत और एकजुट है। हमें न तो हल्के में लिया जाए और न ही हमारी अनदेखी की जाए। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और हम अब अपने समाज के विकास, मान सम्मान और न्याय के लिए एक स्वर में आवाज़ उठाने को तैयार हैं। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर अपने समाज को नई दिशा दें, गुटबाजी को त्यागें, आपसी मतभेद को मिटाएं और एक ऐसे स्वर्णकार समाज का निर्माण करें जो न केवल आत्मनिर्भर हो, बल्कि देश की नीतियों को प्रभावित करने की अक्षमता रखता हो। अब राजकुमार भारती को दे इजाजत। नमस्कार।